और अब बात करते हैं किसानों की एक और बड़ी खबर। किसान क्या फिर से आंदोलन की राह पर हैं? राकेश टिकैत कह रहे थे कि इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहने चाहिए। किसानों की जब मांगे नहीं पूरी होती हैं तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। किसानों को धरना प्रदर्शन करते रहना चाहिए ताकि वो आंदोलन करना ना भूल जाएं। कौन सी वो मांगे हैं जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? किसानों ने पंचकुला में महापड़ाव लगा दिया है। 3 दिन तक ये महापड़ाव चलने वाला है और अब किसान चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। क्यों करेंगे चंडीगढ़ की तरफ कूच? प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या है किसानों की मांगे? ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, किसानों के धरना प्रदर्शन की है। किसान फिर सड़कों पर उतरे हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों ने मोर्चा जमाया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर, चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे उठाकर मंच भी सजाया है। भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। किसान नेताओं की हाजिरी भी आना शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसा ही जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, ये तस्वीरें याद दिला रही है, जहां किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस बार लड़ाई किसान देश की राजधानी दिल्ली में नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के बॉर्डर पर लड़ने आए, जहां किसानों ने 3 दिन के लिए महापड़ाव लगाया। चंडीगढ़ कूच की तैयारी कर रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। किसानों के इस महापड़ाव में हरियाणा के अलग अलग जिलों से भारी संख्या में किसान पंचकुला पहुंचे हैं और अभी पहुंचने वाले हैं। हजारों की संख्या में 17 किसान यूनियंस और 10 ट्रेड यूनियन के सदस्य और किसान अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम राजभवन को सुनाने के लिए आए हैं। और आज हमारा निर्णय हुआ है, कमेटी की बैठक हुई है। अगर सरकार बातचीत के लिए उसके लिए नहीं तैयार होती है तो हम राजभवन के पास जाएंगे और राजभवन से अपनी बात कहेंगे। और जो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई आज तक, 2 साल का अरसा बीत के आंदोलन को स्थगित किए दिल्ली में, तो कहेंगे सरकार की लापरवाही है और आंदोलन के लिए सरकार उकसा रही है किसानों को। हम खेत कमाने वाले लोग हैं, अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियां हमें आंदोलनकारी बना रही है, हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार खुले दिल से बात करे, खुले मन से बात करे किसानों को पास बिठा करके, ताकि किसानों की जो लंबित मांग है वो पूरी हो सके। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान नेता भी पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहने चाहिए ताकि किसान आंदोलन करना न भूल जाए। और ये 3 दिन का पड़ाव इसीलिए रखा है यहाँ पे कि लोग आंदोलन करना ना भूल जाए। हम बड़े उत्साह के साथ में लोग आ रहे हैं, लेकिन सच में एक चीज हो जा कि भाई वो ले आएगा ज़्यादा तो भीड़ कम हो जा। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गए बड़ा आंदोलन करे, और ये पूरे देश भर में जो संयुक्त मोर्चे ने, जो कोलदी डॉक्टर साहब है, दर्शनपाल जी, अपने मान साहब है, हमारे सब जो लोग हैं, तो सब इकट्ठा होके आने वाले टाइम पे बड़ी कॉल दी जाएगी तो उस पर काम होगा। और पूरे देश में MSP का हो, बिजली का सवाल हो, फसलों के दाम का सवाल हो, इन पे काम हो रहा है, लोग चर्चा इनकी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि फिर से किसानों को सर्दी में सड़कों पर उतरना क्यों पड़ा। आखिर क्या है किसानों की मांग? किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार किसानों की फसलों पर MSP गारंटी कानून बनाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाए, लखीमपुर खीरी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन किसानों के ऊपर केस दर्ज है वो केस खत्म किए जाए। किसान मंगलवार को पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। वहीं किसानों की सहमत को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पंचकुला समेत 4 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को पहले ही आदेश दे दिए गए कि वो ना तो कोई सड़क जाम करेंगे और ना ही आम जनता को किसी तरह की परेशानी होने देंगे। अब देखना होगा कि जब किसान चंडीगढ़ के कूच के लिए निकलेंगे तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। क्या किसान आराम से चंडीगढ़ तक पहुंच जाएंगे
या फिर उनको रोकने की जद्दोजहद में फिर से माहौल गरमाने लगेगा? क्योंकि एक तरफ किसान भी अपनी पूरी तैयारी में है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज डेस्क खबरम।